छत्तीसगढ़ में ठंड बढ़ी है, ठिठुरन बढ़ी है और शीतलहर के असर देखने को मिल रहा है। अलर्ट भी किया गया है मौसम विभाग के द्वारा जारी, जहां पर 6 डिग्री से नीचे पारा पहुंचा है। लोग यहां पर अलाव का सहारा ले रहे हैं और अंबिकापुर में रात का तापमान 6.9 डिग्री से नीचे रहा और दुर्ग प्रदेश का सबसे ठंडा जिला रहा है। छत्तीसगढ़ में ठंड का असर देखने को मिल रहा है। शीतलहर का भी अलर्ट है, शीतलहर चल रही है जिससे मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ के तमाम जिले जो है प्रभावित हुए हैं और 6 डिग्री से नीचे यहां पर पारा पहुंचा है। लोग यहां अलाव का सहारा ले रहे हैं और पूरे अपने ढक ओढ़कर घर से निकल रहे हैं। अंबिकापुर में रात का तापमान 6.9 डिग्री से नीचे रहा और दुर्ग प्रदेश का सबसे ठंडा जिला रहा है। और दुर्ग में मैदानी इलाकों में सबसे ज़्यादा ठंड देखने को मिली है, जहां पर तापमान 7 डिग्री तक पहुंच गया और कई जगहों पर यहां पर जो तापमान है वो 2 से 3 डिग्री तक कम हुआ है और आने वाले दिनों में भी यहां पर ठंड बढ़ने के आसार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंबिकापुर में भी यहां ठंड का असर देखने को मिला है। सरगुजा इलाके में कड़ाके की ठंड पड़ी है और कई इलाकों में यहां बर्फ तक जमी है। लोग ठंड से कांपते हुए नजर आए। रात का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक पहुंच आया है। बलरामपुर सरगुजा जिले के पहाड़ी इलाकों में बर्फ जमी हुई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि इन जगहों पर बर्फ जमी हुई है। जो जमीन पर घास और पौधे लगे रहते हैं उनके ऊपर यहाँ पर बर्फ की छोटी सी पतली सी परत देखने को मिली है। भूसे के ऊपर ये परत देखने को मिल रही है। सफेद चादर सी नजर आई है यहाँ पर सड़कों के पास। लोगों के लिए यहाँ पर अलाव ही एकमात्र सहारा बचा। आप तस्वीरें देख सकते हैं जिससे अंदाजा लगा सकते हैं आप कितनी कड़ाके की ठंड अंबिकापुर में पड़ रही है। सरगुजा इलाके से ये तस्वीरें सामने आ रही है जहाँ पर कई इलाकों में बर्फ जमी है। लोग ठंड से कांपते हुए नजर आ रहे हैं और रात का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक यहाँ पर पहुंच गया था। बलरामपुर सरगुजा जिले के पहाड़ी इलाकों की ये तस्वीर है जहां पर बर्फ जमी है और लोगों के लिए एकमात्र सहारा अब अलाव ही रह गया है। तो ये मेरे साथ यहां पर खोमन साहू और दिलीप जायसवाल यहां पर लाइव जुड़ चुके हैं। खोमन, सबसे पहले आपसे ही मैं शुरुआत करता हूं कि किस तरह का ठंड का दौर राजधानी रायपुर में देखने को मिल रहा है और क्या तापमान है वहां पर? देखिए, बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है चिरायु और जो तापमान की अगर बात की जाए तो 13 से 15 डिग्री तक पहुंच गया है, क्योंकि राजधानी रायपुर में तो थोड़ा कम ही ठंड पड़ रहा है। आसपास जो इलाके हैं, जो गांव का इलाका है, वहां बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है। गांव में अलाव जलाने की ज़रूरत पड़ गई है, क्योंकि जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है, आने वाले दिनों में जो मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि इसी तरीके का मौसम, इससे ज़्यादा ठंड पड़ने का आसार जो है मौसम विभाग ने जताया है। खासकर जो दुर्ग संभाग है, इसके अलावा बिलासपुर संभाग है और रायपुर संभाग है, जो मैदानी इलाकों का संभाग है, उसमें आने वाले दिनों में इसी तरीके की ठंड पड़ने वाली है। हालांकि कलेक्टर ने अभी तक दिशा निर्देश जारी नहीं किया है अलाव जलाने के लिए। नगर निगम ये जानकारी दे सकता है आने वाले दिनों में निर्देश दे सकता है कि जगह जगह पर, चौक चौराहों पर अलाव जलाया जाए। फिलहाल बहुत ठंड छत्तीसगढ़ में और राजधानी रायपुर में देखने को मिल रहा है। जी खोमन, इसी के साथ आप भी वहां पर अपना ध्यान रखें और इसके साथ साथ दिलीप का रुख करते हैं। दिलीप, यहाँ किस तरह की ठंड के आसार देखने को मिले हैं और सूरजपुर में किस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं और लोग किस तरह से यहाँ पर बचाव कर रहे हैं? देखिए, चिरायु को बता दूं कि जो सरगुजा संभाग है, यहाँ का जो ठंड है पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक होता है। लोग ठंड की वजह से परेशान होते हैं और पिछले 2-4 दिनों से ठंड काफी बढ़ गया है और उसके बाद लोगों को अलाव ही एक सहारा है। लोगों को जो डॉक्टर से वो सलाह दे रहे हैं कि आप घरों से बाहर न निकलें। अभी देखिए सुबह हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी कई ऐसे इलाके हैं जो ठंड की वजह से लोग अपने घरों में ही दुबके हुए हैं, क्योंकि ठंड बहुत अधिक है। लेकिन आपको मैं कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा। इधर थोड़ा दिखाइए रवि, दिखाइए इधर किस तरीके से ठंड है। चारों तरफ ठंड की स्थिति बनी हुई है और लोग ठंड की वजह से काफी ज्यादा परेशान है। और देखिए किस तरीके से यहाँ जो पुआल है, मैं अभी खेत पहुंचा हुआ हूँ, या पुआल को देखिए किस तरीके से यहाँ पे सफेद जो बर्फ की चादर है यहाँ पे आप देख सकते हैं वो जम चुका है। तो इस तरीके से अलग अलग इलाकों में ऐसी तस्वीरें देखने को सामने आ रही है और जो लोग हैं वो काफी ज्यादा यहाँ पर परेशान दिखाई दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि आने वाले दिनों में ठंड और तेजी से बढ़ सकता है, क्योंकि हमेशा जब सरगुजा में जब दिसंबर का महीना शुरू होता है 15 जनवरी तक इसी तरीके से ठंड पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ जो किसान है, उनको जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं और वैज्ञानिक हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आप अपने फसलों की रखवाली करें, फसलों में अलग अलग तरीके से आप ट्रीटमेंट करें ताकि जो सब्जी वर्गीय जो फसल है उनकी सुरक्षा की जा सके। यही वजह है कि इन दिनों बाजार में सब्जियों की उपलब्धता कम हो गई है और बाजार में सब्जियों का भी रेट बढ़ चुका है। तो तमाम इसका असर पड़ रहा है, अलग अलग सेक्टर पर भी
भी असर पड़ रहा है। जो काम करने वाले जो लोग हैं, जो मजदूरी करने वाले जो लोग हैं, वो भी घरों से अपने नहीं निकल पा रहे हैं। और बच्चों को जो स्कूलों का जो टाइमिंग है, हालांकि उसको बढ़ा दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी ये देखा जा रहा है कि बच्चे स्कूल पर समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। बच्चों की स्वास्थ्य खराब हो रही है, अस्पतालों में भीड़ लगी हुई है। तो ये पूरा स्थिति आजकल जो सरगुजा का जो ठंड है उसको देखने को मिल रहा है। सरगुजा का जो मेन पार्ट है, सामरी पार्ट है, जो अलग अलग जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे बर्फ आने वाले दिनों में और अधिक पड़ सकता है। और यही वजह है कि जो जंगली जानवर हैं, जो अलग अलग पार्क में रखे गए हैं, उनकी भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहाँ भी उनको गर्म हवा देने की कोशिश की जा रही है, वहाँ पर अलाव जलाए जा रहे हैं ताकि जो जंगली जानवर हैं, और चाहे जो प्रशासन ने मवेशी यहाँ हैं, पर किस उन्हें भी तरह से सुरक्षित रखा गाइडलाइंस जाए। जारी की हुई हैं और यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर गाइडलाइंस के साथ साथ यहाँ सतर्कता बनाए रखने के लिए कहा गया है, इस पर भी बताइए। देखिए, स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है कि आप बच्चों को घरों से बाहर ना निकलने दें। सुबह स्कूल अगर जा रहे हैं बच्चों तो उनको पूरी तरीके से टोपी स्वेटर पहना कर भेजें। स्कूलों ने इसके लिए स्पेशल आदेश जारी किए हुए हैं, जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनके तरफ से जारी किया गया है कि जो भी स्कूल में अगर किसी बच्चे का स्वास्थ्य खराब होता है तो तत्काल उस पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि बच्चों को ठंड बहुत जल्दी लग जाता है। जो बुजुर्ग होते हैं उन्हें परेशान होना पड़ता है। ये तमाम स्थिति ना बने, इसलिए सारे आदेश जारी किए गए हैं। जी दिलीप, यहाँ पर जो है वाकई काफ़ी ठंड, और जिस तरह की तस्वीरें आई हैं उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि काफ़ी तेज़ कड़ाके की ठंड यहाँ पे पड़ रही है। और इसी के साथ हमारे साथ अश्विनी मालाकर जुड़ चुके हैं रायगढ़ से। अश्विनी, किस तरह की तस्वीर सामने आ रही है रायगढ़ से, क्या तापमान है और लोग वहाँ पर किस तरह से ठंड से बचाव कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए तो तापमान है वो 11 डिग्री तक पहुंच चुका है और शीतलहर है उसका जैसा रायगढ़ में देखने को मिल रहा है, जिसके बाद लोग हैं अब आग का भी सहारा दे रहे हैं। चौक चौराहे पे तस्वीर देखिए किस प्रकार से जो लोग हैं मॉर्निंग वॉक करने निकले थे, वो लोग भी चाय के साथ आग का सहारा ले रहे थे। मैडम, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मैडम, ठंड कितनी बढ़ गई रायगढ़ में, बताएंगे? और अब ठंड का मतलब बता दीजिए। ये बताइए, ठंड कितना बढ़ गया, कितना प्रभाव पड़ रहा है ठंड के कारण? ठंडी बढ़ गया, बहुत प्रभाव पड़ रहा है। आग जला के हम कर रहे हैं। देखिए, और भी लोग उनसे बातचीत कर रहे हैं। भैया बताइए, ठंड कितना बढ़ गया, कितना इस बार बढ़ा है रायगढ़ में? बहुत ठंडा बढ़ गया, 70%। आग का सहारा आग का सहारा लेना पड़ रहा है। स्कूल के समय पर अश्विनी, एक चीज़ आप ही खुद जानकारी दीजिए यहाँ पर कि किस तरह की स्थिति है, कितना तापमान कम हुआ और पिछले सालों की अपेक्षा इस साल क्या ज़्यादा ठंड देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए पिछले साल की बात करें तो इस बार ठंड है वो धीरे से बढ़ाएगा। एक तो ठंड नहीं बढ़ा, लेकिन जो पारा में गिरावट आई है, तो आज की बात करें तो 11 डिग्री तक जो पारा है वो गिर चुका है। शीतलहर काफी तेजी से चल रही, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो बच्चों के स्कूल जाने के समय उस पर प्रभाव पड़ने वाला है। जो क्योंकि कई बच्चों की स्कूल 6 बजे से बच्चे स्कूल जाने के लिए निकल जाते हैं, तो उन बच्चों के स्कूल के समय में परिवर्तन करने का जो समय है वो आ गया है, क्योंकि ठंड बढ़ गई। कहीं ना कहीं इसका असर जो है बच्चों को भी दिखने को मिलेगा। जी अश्विनी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और